नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के नहीं होने से 20 अप्रैल से लॉकडाउन के बीच दी गई कुछ छूट पर शहर के लोग उठा रहे हैं इस छूट का कुछ गलत ही फायदा। लॉकडाउन का हो सख्ती से पालन, इसे लेकर जिला प्रशासन है सतर्क। विभिन्न थाना क्षेत्रों में बने चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा हर आने जाने वालों पर रखी जा रही है विशेष नजर। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच चल रहा है अवैध शराब का धंधा। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए की कई इलाकों में छापेमारी। बड़ी मात्रा में देशी शराब को किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में कोरोना महामारी लगातार अपना पांव पसार रही है। विगत 48 घंटे में 8 मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 42 हो गई। सोमवार की देर शाम बोकारो में एक मरीज के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की गई है। राज्य में अब तक 2 व्यक्तियों की मौत कोरोना से हो चुकी है। जमशेदपुर में 20 अप्रैल से लॉकडाउन के बीच कुछ छूट दी गई है। क्योंकि इस जिले में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं है, लेकिन इस छूट का शहरवासी कुछ गलत ही फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच केवल जरूरत के सामानों के दुकानें खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। बाकी लॉकडाउन की शर्तें पूर्व की भांति ही कायम रहेगी, लेकिन शहरवासी इसे लॉकडाउन का समापन समझते हुए इस छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं। वैसे शहर में जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी दुकानें बंद है। बावजूद इसके सब्जी और जरूरी सामानों के दुकानों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। शहर के कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार अगर लोग इस तरह से छूट का गलत फायदा उठाएंगे तो जल्द ही कोरोना महामारी यहाँ भी फैल सकती है, जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा। कहा गया है कि आज से कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि छूट का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग कहीं भी डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। कम से कम सरकार को ध्यान देनी चाहिए, चाहे प्रशासन ध्यान देनी चाहिए कि हर जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो जो चीज़ में छूट मिली है उसी का उपयोग करें। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि लोग गाइडलाइन पढ़ नहीं रहे हैं या समझ में नहीं आता है। लेकिन ये थोड़ा गलत लग रहा है। हम भी रोड पे देख रहे हैं, कई लोग दुकान खोल के बैठ गए हैं और उसमें गाइडलाइन दिया गया है कि मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, इस तरह कुछ गाइडलाइन दिया गया है, लेकिन लोग इसको नहीं मान रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जब से क्योंकि अच्छा सिग्नल नहीं है, लोगों को इसका पालन करना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और उसमें हिदायत दी गई थी कि मोटरसाइकिल पे 1 आदमी और कार पे 2 आदमी, एक ड्राइवर हो और उसके पीछे में अदर साइड में बैठे। लेकिन आज छूट देने पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन भी इतनी कड़ाई नहीं कर रहा है। लोग डबल बाइक में घूम रहे, डबल सवारी, और कार में 4 लोग 5 लोग घूम रहे। मैं कहता हूँ कि जब कोरोना पे जमशेदपुर ने पूरी तरह से इसका पालन किया है और यहाँ कोई मरीज नहीं मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कड़ाई की जाए और जो जरूरी वस्तु हैं उनकी दुकान खोली जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े और बाकी जो अनुचित दुकानें हैं उसको बंद करवाएं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जहां शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बने चेक पोस्टों में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा हर आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। खासकर डबल राइडिंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। इस महामारी की चपेट में कोई व्यक्ति न आए, इसे लेकर जिला प्रशासन लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में बनाए गए चेक पोस्ट में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा हर आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
डबल राइडिंग करने वाले बाइक सवारों को पकड़ा गया और चालक समेत सवारी को फटकार लगाकर छोड़ा गया। साथ ही दोबारा पकड़े जाने पर एफआईआर की बात भी कही गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए बागबेड़ा थाने के एएसआई नागेंद्र शर्मा ने बताया कि बाइक पर डबल सवारी न हो, इसके लिए लोगों को फिलहाल समझाकर छोड़ दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बड़े वाहनों पर काला शीशा भी नहीं लगाना है, अन्यथा उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोग जागरूक रहे, सुरक्षित रहे और अपने घरों पर ही रहे। अब लोग जो है डबल सवारी जो चलते हैं उस पर जो है से कार्रवाई काफ़ी करते हैं और उस पर दबाव डालते हैं, चाहते हैं कि आगे सुधार हो, इस तरह का आगे का जो है किस तरह का कोई प्रवृत्ति नहीं बढ़े। नहीं मानने के बाद उन पर एफआईआर किया जा सकता है। जांच किया जा रहा है कि पहले की अपेक्षा बहुत कुछ सुधार हुआ है। काला शीशा की भी जांच किया जा रहा है, उस पर फाइन भी किया गया है और इस तरह का होगा तो आगे भी कार्रवाई किया जाएगा। आम लोग से यही करते हैं कि आप सही रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे तरह से रहिए ताकि आपका परिवार, आपका बाल बच्चा, अगल बगल, आस पड़ोस सब सही ढंग। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच अवैध शराब का धंधा चलाने वालों पर आबकारी विभाग सख्ती से कार्रवाई कर रही है। सोमवार को विभाग ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब को जब्त किया। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कदमा थाना क्षेत्र, सुनारी तथा बागबेड़ा थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 60 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया। वहीं एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी इस दौरान की गई। एक अन्य विक्रेता के खिलाफ विभाग ने मामला दर्ज किया है, जिसकी खोजबीन चल रही है। विभाग के अनुसार इन इलाकों में अवैध शराब का कारोबार किया जाता रहा है, जिस पर कार्रवाई की गई है। साथ ही लगातार आगे भी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। सूचना मिली हुई थी कि लॉकडाउन में कुछ लोग शराब बेच रहे हैं, इसलिए हम लोग जो कदमा, सोनारी, शास्त्री नगर, बागबेड़ा और वर्मा माइंस में सर्च अभियान चलाए, जिसमें लगभग 60 लीटर देसी शराब महुआ रिकवर हुआ है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक व्यक्ति के विरुद्ध हम लोग फरार अभियोग दर्ज कर। ये अभियान लगातार चलते रहेगी। जमशेदपुर में सामाजिक कार्यों में अव्वल रहने वाले संघर्ष परिवार के द्वारा लॉकडाउन के बीच जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। इनके द्वारा सोमवार को गोडाम एवं नीमडी प्रखंड में राहत सामग्री पहुंचाई गई। संस्था के द्वारा इस बार 60 ऐसे परिवार का चयन किया गया है जो सबर जाति से ताल्लुक रखते हैं और इनके बीच 15 दिनों का राशन उपलब्ध कराया गया। वहीं 100 ग्रामीण परिवार को 5 दिनों का राशन उपलब्ध कराया गया। वहीं ग्रामीण सबर महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का भी वितरण इनके द्वारा किया गया। निमडी प्रखंड और बोराम प्रखंड में करीब 160 परिवार, जिसमें ज़्यादातर सबर जाति से आते हैं, उन सबों के बीच 60 परिवार ऐसे थे जिनको 15 दिनों का राशन उपलब्ध करवाया गया और 100 परिवारों को 5-5 दिनों का राशन उपलब्ध कराया गया। कि इन सबर जातियों के बीच टीम संघर्ष परिवार ने निश्चय संस्था की ओर से 100 पैकेट सैनिटरी पैड्स का वितरण भी किया गया, जो काफ़ी जागरूकता के तहत इस महामारी के संकट में सबर और पहाड़ियों लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री हम लोग उपलब्ध करा पाए। जमशेदपुर में दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष पीएफ के पैसों की निकासी को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस मामले को लेकर यूथ इंटक के लोगों ने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी बेरंग वापस लौटना पड़ा। इस लॉकडाउन के दरमियान दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष रोजी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में उन्हें अपने पीएफ के जमा पैसों पर आस है। पीएफ के पैसों की निकासी करने जब मजदूर कार्यालय पहुंच रहे हैं तो उन्हें ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की नसीहत दी जा रही है, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये सेवाएं बंद है और दिहाड़ी मजदूरों को इस मामले में इतनी जानकारी भी नहीं है। इस मामले को लेकर यूथ इंटक के लोगों ने सोमवार को अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश की, बावजूद इसके कोई फायदा नहीं हुआ और अधिकारियों ने मिलने से मना कर दिया।
यूथ इंटक के राष्ट्रीय सचिव के अनुसार दिहाड़ी मजदूर इस लॉकडाउन के दौरान कैसे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, इस बात को रखने के लिए वे कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो पेपर 1 महीने पहले जमा हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जैसे कि लॉकडाउन में वृद्ध महिलाओं को या पुरुषों को पेंशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो लोग लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किए थे। और यदि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करते तो उनका पेंशन रुका हुआ है और वे लोग पैसे की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस कंडीशन में सारी दुकानें, इंटरनेट, साइबर कैफ़े बंद है। इसलिए हम मांग करते हैं कि विभाग द्वारा विधिवत अपनी कार्रवाई शुरू की जाए तथा मजदूरों के समस्याओं का एवं जेन्युइन मांगों का समाधान निरंतर किया जाए। लौह नगरी जमशेदपुर के ब्लड बैंक में कभी भी खून की कमी नहीं हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण जमशेदपुर ब्लड बैंक ने हाथ खड़े करते हुए रक्तदानी संस्थानों से ब्लड बैंक को खून उपलब्ध कराने की अपील की, जिसके बाद शहर के रक्तदानी संस्थानों ने मोर्चा संभालते हुए ब्लड बैंक के लिए रक्त संग्रह करने का बीड़ा उठा लिया है। रेड क्रॉस के बाद सरायकेला जिले की सामाजिक संस्था ने एक बार फिर से बड़ी पहल की है, जहां संस्था के सदस्यों ने जमशेदपुर ब्लड बैंक को 150 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया है। आपको बता दें कि इनकी ओर से सरायकेला के आदितपुर नगर निगम क्षेत्र के करीब 5,500 जरूरतमंदों तक अब तक लॉकडाउन की अवधि में जरूरी सामान मुहैया कराया जा चुका है। अब ब्लड बैंक की अपील पर संस्था के सदस्य खून उपलब्ध कराने पहुंचे, जो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। आपको बता दें, सामाजिक संस्था उद्गम बिहार झारखंड में एक दिन में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाली संस्था है, जिसके माध्यम से जमशेदपुर ब्लड बैंक को एक दिन में 1001 यूनिट रक्त मुहैया कराया जा चुका है। लॉकडाउन को देखते हुए जैसे कि अभी सारी संस्था आपका ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हो पा रही है, इसीलिए आज उद्यम संस्था यहाँ पे अपने जितने भी संस्था के सदस्य हैं सभी के साथ यहाँ ब्लड बैंक में आकर हमने ब्लड डोनेट करने का निर्णय लिया। इससे पहले भी हमारा ब्लड डोनेशन हुआ था, जिसमें हमने 50 यूनिट दिया था। आज हमारा 150 यूनिट का टारगेट है। जमशेदपुर के परसोडी में स्थानीय महिलाओं ने पूरे क्षेत्र में घूम घूमकर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, साथ ही उनके बीच उनके जरूरतों के सामानों का वितरण भी किया गया, ताकि इस संकट की घड़ी में वे अपने शरीर का पूरा ध्यान रख सके। क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य राणा डे के निर्देश पर स्थानीय महिलाओं ने पूरे क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया। लॉकडाउन की परिस्थितियों में लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में गरीब तबके के लोग अपने जरूरत के सामान भी खरीद नहीं पा रहे हैं। परिस्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। ऐसे में महिलाओं के समूह ने घूम घूम कर वैसी महिलाएं जो आर्थिक संकट से जूझ रही है, उन्हें नैपकिन उपलब्ध कराया, ताकि वे अपने शरीर पर पूरा ध्यान दे सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए संगीता पात्रों ने बताया कि स्थिति इतनी दयनीय है कि महिलाएं अपने जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पा रही है, जो कि बेहद जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य सामग्री, मास्क का तो वितरण किया ही जा रहा है, साथ ही साथ ऐसे जरूरत के सामग्री भी महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही है, जो आर्थिक संकट के कारण वे खरीद नहीं पा रही है। जिला परिषद राणा दे उनके ये से निर्देश दिया गया है कि ताकि हम लोग गरीबों में जो एकदम जो एकदम उपाय नहीं है, उसके लिए हर तरह का समस्या का समाधान कर सके। जैसे आपका खाद्य सामग्री हुआ और मास्क हुआ, और लेडीज़ के लिए जो आपका नैपकिन वगैरह हुआ, उसके लिए पूरा हम लोग बांट सके, और ताकि महिला भी जागरूक हो। इस तरह का नैपकिन वो लोगों के लिए बहुत कोई है कि नैपकिन यूज़ नहीं करते हैं, उससे शारीरिक बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके चलते हम लोग इन लॉकडाउन के चलते हम लोग चाह रहे कि हर तरह का जो गरीब महिलाएं हैं, ताकि सबको समझे बात को, या शरीर को अपना ये से ध्यान दे, ताकि ये सब कुछ ना हो। पूरे देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी लॉकडाउन के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में इनके द्वारा मध्यम वर्गीय परिवार का चयन किया
जा रहा है, जिन्हें वाकई में मदद की आवश्यकता है। विहिप के द्वारा इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर जरूरतमंद परिवार अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसके बाद उनका सत्यापन कर विहिप के द्वारा उन्हें राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशन किट में वो तमाम सामग्री मौजूद है जो एक परिवार को जरूरत होती है। जब विहिप के कार्यकर्ता जरूरतमंद परिवार तक ये सामान पहुंचा रहे हैं तो वहां कोई फोटोग्राफी नहीं की जा रही है, ताकि जरूरतमंदों की पहचान गुप्त रखी जा सके। विहिप के सदस्यों के अनुसार लॉकडाउन के पहले चरण में अति गरीब तबके के लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई थी और अब मध्यम वर्गीय जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर के द्वारा जो है ये जो कार्य किया जा रहा है, पूरे प्रांत में ऐसे चल रहा है, सेवा कार्य चल रहा है। विशेषकर जमशेदपुर के अंदर में पहला जो लॉकडाउन हुआ, पहला जो फेज हुआ, उसमें लगभग जो बिहारी मजदूर हैं, गरीब हैं, तो नगर स्तर से सभी से जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूची उपलब्ध कराया गया और उनसे सत्यापित करके कि वो वाकई में वो जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास लाल कार्ड नहीं है या कोई भी कार्ड उपलब्ध नहीं है, वैसे लोगों को पहले फेज में परिवार को दिया गया। अब जो है सेकेंड फेज में क्या हो रहा है कि जो मध्यवर्गीय परिवार है, जिसके पास ना लाल कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दे पाए, वो भी लोग अब फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं कि हमें जो है राशन आप उपलब्ध कराइए। विश्व हिंदू परिषद किसी भी व्यक्ति का दान देते वक्त, उनको भोजन उपलब्ध कराते वक्त किसी का फोटो नहीं लेता है, इसलिए लोगों के संपर्क जो है लगातार बढ़ रहा है। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समाज से भी आह्वान करते हैं कि जो भी दानदाता लोग हैं वो विश्व हिंदू परिषद को सहयोग करें, ताकि जो है इस मध्यवर्गीय परिवार को जो है हम लोग मदद कर सकते हैं। 2 नंबर जारी किया गया है, 9835138678। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन लेना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।